हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो लेकर के, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो लेकर के मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती होगी। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सऊदी अरब की हर वो लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये न्यूज़ बता दे रहा हूँ पार्किंग को लेकर के। जो ड्राइवर लोगों को एक नया इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये है कि जो भी ड्राइवर लोग हैं, आप लोग जो भी भाई ड्राइवर हैं वो ध्यान से हमारी इस वीडियो को देखें कि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं कि जिनमें स्पेशल, जिस तरह से हैंडीकैप वगैरह हो गया या किसी के लिए जो डिसेबल एरिया होती है, उस जगह पे आप लोगों को पार्किंग नॉट अलाउड किया जाता है। चाहे आप कितना भी बिजी हो, कितनी भी जल्दी हो आपको, लेकिन ये चीज़ के लिए एक वार्निंग दिया गया है कि अगर आप वहाँ पे लगाते हुए पकड़े गए हैं, चाहे आप कितनी भी जल्दी में हो, कहीं भी, वो आपका मसला है, वो आपका इशू है। इस सूरत में आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। उसके बाद मैं बता करके गया हूँ मैं पिछली वीडियो में कि जो भी टैक्सी ड्राइवर हैं, जैसे कि जो किसी के कंपनी में, कफिल के पास या मुशर्रह में काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक ड्रेस कोड इशू किया गया है कि अब वो अपने ड्रेस कोड में ही रहेंगे। और जितने भी ड्राइवर हैं, प्राइवेट हो गया, पब्लिक ड्राइवर हो, टैक्सी के ड्राइवर हो, वो उनको भी हिदायत दिया गया है कि अपनी गाड़ी की मतलब कि क्लीनिंग पे बिल्कुल ही ध्यान दें, गंदगी किसी तरह से ना फैलाएं। उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि अभी अभी एक मुसीबत तो हम लोगों के सामने सामने गई भी नहीं है, लेकिन नई दूसरी मुसीबत एक आ गई है। कोरोना वायरस का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, रोज़ बढ़ता और घटता है, रोज़ घटता और बढ़ता है। लेकिन अभी उसी के दौरान उससे भी डेंजरस और एक सिचुएशन आ गया है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। ये एक तरह से इन्फेक्शन है जो आदमी को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये चीज़ स्प्रेड होता है। तो आप लोग भी बाहर अगर जाएं तो कोशिश करें। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में ये सब चीज़ अभी देखा नहीं गया है। ये फॉरेन कंट्री में अभी देखने को आया है, मिडिल ईस्ट में अभी ये सब चीज़ अभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया है। इंडिया में भी अभी इसकी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसकी स्कैनिंग चलने शुरू हो गई है, जारी हो गया स्कैनिंग, क्योंकि इसके आने से पहले ही इसको रोकने की पूरी कोशिश में WHO की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि इसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा और इसको जितनी जल्दी हो सकेगा, जहां तक है वहीं तक रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा हेल्प हम लोग का और आप लोगों का होगा कि अपने आप में जितना भी हो सके वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, खुद से करें। गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, गवर्नमेंट पब्लिक के फ्रस्ट्रेशन को देख करके कुछ ऐसी चीज़ों को लिफ्ट कर देती है, लेकिन हम लोगों को पर्सनल सेफ रहना है और दूसरे को भी अपने से सेफ रखना है। उसके बाद इसी चीज़ में अभी सऊदी पीपुल्स के लिए जो 16 ऐसी कंट्रियां हैं जिसमें सऊदी पीपुल्स के लिए बैन कर दिया गया है, नॉट अलाउड कर दिया गया है कि सऊदी पीपुल, जिसमें इंडिया भी है, बहुत सारी ऐसी 16-17 कंट्रियां हैं जिस पे बैन कर दिया गया है कि आप उस कंट्री में सफ़र नहीं कर सकते हैं। जिसमें उसके बाद मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अभी एक डोमेस्टिक वर्कर के लिए एक नया रूल जो आप लोगों को 7 मार्च को ये चीज़ इशू किया गया था, लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको अप्लाई 22 मई से, कल से शुरू हो जाएगा। ये इसमें क्या है कि जिन सऊदी लोगों के पास, कंपनी के पास अगर 4 डोमेस्टिक वर्कर है, उसके अलावा उनके पास एक्स्ट्रा नहीं रखना है, और अगर रखते भी हैं तो उनके लिए, सऊदी लोगों के लिए है 4, और अजनबी जो रखना चाहते हैं तो उनके लिए 2। इस 4 और 2 से जिनके पास भी एक्स्ट्रा होगा उनको 9,600 रियाल का पर हेड इकामा का फीस देना पड़ेगा। तो इसके बाद 1-2 सवाल हमारे पास आया है, हमारे कुछ दोस्तों ने 1-2 सवाल किया है कि हमारी वो बता रहे हैं कि मेरा इकामा, यहाँ लिखा हुआ है कि सर मैं 90 दिन हो गया हमें आए हुए, लेकिन अभी तक मेरी कंपनी इकामा नहीं बनाई है, तो मैं क्या ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? हाँ, तो उनका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो 90 दिन उनको हो गया है, लेकिन उनकी कंपनी ने अभी तक इकामा नहीं बनाया है, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ।
देखिए 90 दिन आपकी गिनती से नहीं समझिए कि होना चाहिए। 90 दिन जिस दिन आप यहाँ अराइव किए हैं, सऊदी अरब में पहुँचे हैं, उस दिन से आपकी गिनती होगी। आप अपने घर से चले उन सब चीज़ की गिनती नहीं, जब आप यहाँ पहुँच गए उसकी गिनती होगी। इस सूरत में अगर आपकी कंपनी इकामा नहीं बना दे रही है और आप कफाला ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी आपको रोक रही है कि नहीं जाने के लिए और आपको इकामा भी नहीं बना के दे रही है, तो ये आपकी कंपनी के लिए फ़ाइन है। ये आपकी कंपनी को इस पर फ़ाइन लगने वाला है, तो आप बेफिक्र ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता है सऊदी केसेस के बारे में, जो जनगणना हम लोगों के इधर बोलते हैं, तो वो जनगणना है, उनमें हम सब लोगों को भाग लेना बहुत ज़रूरी है। और जो भी डिटेल्स हमसे मांगी जाती है वो डिटेल हमें प्रोवाइड करना है। या तो हम लोग सिस्टम से, हमारे रूम में भी कल के डेट में आए थे सऊदी से, मतलब कि इन स्टेटिक्स बोलते हैं इसको, तो वहाँ से आदमी आए थे। हम लोगों ने भी सारी डिटेल्स अपनी भर दी है, दे दी है। तो आप लोग भी अपनी हर डिटेल, पूरी डिटेल दे दें। और अगर नहीं देंगे तो इसके लिए आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है, आपके ऊपर फ़ाइन किया जाएगा। तो जो भी डिटेल मांगते हैं वो, ये एक तरह से पॉपुलेशन कैलकुलेशन की बात चल रही कि कितनी पॉपुलेशन सऊदी पीपुल्स की है और कितने लोग अजनबी हैं यहाँ पे। तो इसके लिए ये चीज़ किया जा रहा है। बस ये थी आज तक की न्यूज़। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती होगी। तो लेटेस्ट वीडियो की और आने वाली जानकारी की और अपने सवालों के जवाब के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको वो हर जानकारी दे सकें जिस जानकारी का आपको इंतज़ार है और जिस सवाल के जवाब का इंतज़ार है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।